हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सुबह के 10 बज चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अंतिम 10 दिनों के 10 मॉडल पेपर मेरे प्यारे दोस्तों। आज हमारा सेकंड मॉडल पेपर है, सेकंड मॉडल पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आपने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अंतिम 10 दिनों के 10 मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे के सारे मॉडल पेपर देख पाएंगे। संपूर्ण रीजनिंग का निचोड़ है मेरे पास, तो टोटल हम सारे के सारे टॉपिक लेकर यहाँ पर चलेंगे और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हम यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। रामबाण मॉडल पेपर मेरे पास, तो ये आपके लिए रामबाण मॉडल पेपर साबित होने वाले, ये 10 दिन के 10 मॉडल पेपर, इसलिए इनको मिस मत करना मेरे पास। तो ये रेगुलर रूप से आप देखते रहिएगा। 2 तारीख तक आप यदि इनको फॉलो करते हो मेरे दोस्तों तो आपको काफ़ी बेनिफिट यहाँ से मिलेगा और सीधे सीधे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों, इसलिए इसका पूरा पूरा फ़ायदा आप उठाएं दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि क्लास का शेड्यूल ये कुछ इस प्रकार से है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली ऑनलाइन क्लास एजुकी मिल सके दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट की ओर चलते हैं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आज का मोटिवेशन कोट आपके सामने आ चुका है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तो जिद पर अड़ तो सही। बस एक ही काम है मेरे प्यास। तो देखिए, ज़िंदगी में कुछ भी आपको पाना हो, कुछ भी हासिल करना हो, उसके लिए जिद और जुनून आपका होना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति है कि ये जुनून आपको है कि अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। तो ये जिद है, जिद पर अड़े रहने के लिए मेरे प्यास तो क्या करना है मेरे प्यास, तो पेशेंस रखना है और साथ ही साथ मेहनत करनी है। क्या करनी है दोस्तों? मेहनत करनी है, जो कि आप बिल्कुल दिन रात कर रहे हो मेहनत, और आपका पीटीटी में सिलेक्शन बिल्कुल श्योर होगा। ये मेरी यहाँ पर की आपके लिए कामना है और आपकी मेहनत देखकर बिल्कुल आपका यहाँ पर की सिलेक्शन होगा ही मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। उपरोक्त आंकड़े महीनों के अनुसार छात्रों के जन्म दिन का प्रतिनिधित्व करता है। एक्स अक्ष है जो कि महीनों को, और वाई अक्ष है जो कि आपके छात्रों की संख्या को डिनोट यहाँ पर करती है। जन्म, आपको वो पूछा गया कि छात्रों का जन्मदिन जुलाई से दिसंबर तक आता है, उनका प्रतिशत क्या है? बताइएगा दोस्तों। जुलाई से दिसंबर तक आता है, उनका प्रतिशत क्या है? बताइएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये मैप है कि अच्छे से दिखाई दे जाए। आपको पूछा है जुलाई से दिसंबर। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये रहा जुलाई, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अपन को इनके इनके देखने हैं। आगे बात समझ में, इन 6 महीनों के देखने। देखिए यहाँ पर कितना है, 4 तक आया जुलाई में, ठीक है, 4 है। और अगस्त में 6, सितंबर में 10, और नवंबर में, सॉरी अक्टूबर में 2। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, नवंबर में 8 प्लस, और दिसंबर में आपका 2। इनको आप क्या करिए मेरे प्यास, तो जोड़ लीजिए। इनको क्या करिए दोस्तों, जोड़ लीजिए। आपका यहाँ पर देखिए 10 और 10 20, 20 और 22, 22 और यहाँ पर आपका 30, और यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 32। 32 यहाँ पर आपका क्या हो गया, 6 महीने का, जुलाई से लेकर सितंबर तक कितना हो गया मेरे प्यास, तो 32 हो गया। आगे बात समझ में? अब देखिए मेरे प्यास, तो अब आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको टोटल भी निकालना पड़ेगा इनका, ठीक है ना। टोटल देखिए, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया 32 है, और यहाँ से देखिए इसका, देखिए इसका भी निकालना पड़ेगा मेरे पास। तो इन ऊपर वालों का मतलब कि पूरे का आपको निकालना पड़ेगा, पूरे साल का कि योग कितना है, ठीक है ना। फिर हम निकालेंगे कि परसेंटेज कितना आया है इन 6 महीनों का। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए मेरे पास, तो
इनका आप क्या कर लीजिए, इनका भी आप योग कर लीजिए। देखिए जनवरी में 2 प्लस फरवरी में 6 प्लस मार्च में 8 प्लस अप्रैल में 6 प्लस मई में 2 प्लस जून में 8। तो यहाँ पर इनको जोड़िए मेरे पास, तो कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 6 दूनी 12 और यहाँ पर आपका 20 और यहाँ पर 30 32, यहाँ पर भी 32 आ रहा है। मतलब कि देखिए मेरे पास तो इन 6 महीनों का भी 32 है और इन 6 महीनों का भी 32 है। मतलब कि ये क्या हो रहे हैं, टोटल आपका कितना हो जाएगा 64। अब 64 का आधा मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पर 32 32 हो रहा है। मतलब कि ये 50% ये है, 50% ये 6 महीने। आ रही बात समझ में? तो सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है आपको, परसेंटेज कुछ नहीं निकालने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 32 तो इन जुलाई से लेकर दिसंबर तक है और आपका जनवरी से लेकर जून तक आपका 32 है, ठीक है। तो 32 32 मेरे पास तो दोनों यहाँ पर बराबर हैं। मतलब कि पूरे साल का आधा आधा हो रहा है। मतलब कि 50% इधर 50% इधर। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा मेरे पास तो। और बाकी यहाँ पर इसकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीचे दिए गई सीरीज में मेल न खाने वाले अक्षर को चुनिए। कौन सा एक अलग है, मेल नहीं खा रहा है, वो उसको आपको यहाँ पर चुनना है। EFQD करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए जब भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है, कोड लिखना है 5 6 17 और यहाँ पर आपका 4। कौन सा एक मेल नहीं खा रहा है मेरे पास तो बताइएगा। या फिर आप देखिए मेरे पास तो यहाँ पर कोड से तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ यहाँ पर सीरीज बन रही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मेरे पास तो एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर ई आ रखा है। क्या आ रखा है दोस्तों? ई आ रखा है। और साथ ही साथ हम बात करें तो यहाँ पर देखिए स्वर की बात करें तो ई ए ई आई ओ यू ये होते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास तो इनमें से एक आ रखा है, यहाँ पर स्वर आ रखा है ई। इसके अलावा यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं मेरे प्यारे दोस्तों, व्यंजन है। आगे बात सुने तो ऑप्शन नंबर मेरे पास तो यहाँ पर ई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई है जो कि मेल नहीं खाता है, ये अलग है। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दीजिएगा। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है और फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, 20 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर जाता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है बताइएगा। दोस्तों क्लास को शेयर भी करना है ना, शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो, ताकि क्या है ना एक मोटिवेशन हमें भी मिले कि हाँ बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लाइक कर दिया करो ताकि हमें पता चले कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, और आपको मज़ा आ रहा है। यही एक होता है कि हाँ लाइक कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि बिल्कुल बच्चों को सबके अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए एक साइकिल सवार है जो कि पूर्व दिशा में, देखिए जब भी स्टार्ट करना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना है पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ठीक है। पहले तो प्लस का चिन्ह बनाना है, उसके बाद में यहाँ सेंटर पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है और पूर्व की ओर जाता है बच्चा। तो 40 किलोमीटर चला है, काफ़ी चल चुका है, थक चुका है काफ़ी, है ना, काफ़ी मेहनत की है इसने। 40 किलोमीटर चल चुका है साइकिल से, ठीक है। 40 किलोमीटर चला है, उसके बाद में वो क्या बोलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है। उत्तर मतलब कि उत्तर तो ऊपर है, उत्तर ऊपर है, उत्तर ओर मुड़कर यहाँ पर 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ेगा तो मतलब इस तरफ मुड़ेगा और 40 किलोमीटर चल जाता है। आगे बात समझे। अब आपको पूछा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो मेरे पास तो देखिए आरंभिक बिंदु ये था और अब ये यहाँ पर है। तो देखिए मेरे पास तो ये आपकी दूरी कितनी हो गई, ये 20 है तो ये भी 20 होगी, क्योंकि ये भी आपकी 40 है, ये भी आपकी 40 है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये आपकी 20 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। मेरे पास तर्क और धारणाएं आपको दे रखी है, आंसर दीजिएगा।
तर्क आपको दे रखा है मेरे दोस्तों, एक विज्ञापन कहता है सोना आपकी पत्नी के लिए सबसे अच्छा उपहार है। अब धारणाएं क्या कहती है? पति आमतौर पर पत्नी को उपहार देता है। आमतौर पर इस तरह के विज्ञापन लोगों को प्रभावित करते हैं। बताइएगा मेरे पास तो धारणाओं में एक और दो में से कौन सी सही है या फिर दोनों सही है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे पास तो। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है एक विज्ञापन कहता है कि सोना आपकी पत्नी के लिए सबसे अच्छा उपहार है। तो पति आमतौर पर पत्नी को उपहार देता है, ठीक है, और आमतौर पर इस तरह से इस तरह के विज्ञापन है जो कि लोगों को प्रभावित करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ठीक है, और आमतौर पर बात करें तो मेरे पास तो पत्नी को हज की उपहार देता है, तभी ये यहाँ पर विज्ञापन लगाया गया है। आमतौर पर पति है जो कि पत्नी को उपहार देता है, इसीलिए तो आपको यहाँ पर विज्ञापन में लगाया गया है कि सोना है जो कि आपकी पत्नी के लिए सबसे अच्छा उपहार है। मतलब कि विज्ञापन दिया है, मतलब कि यहाँ पर उसे विज्ञापन देने वाले को ये तो पता ही था कि आमतौर पर है जो कि सारे के सारे पति है जो कि क्या करते हैं, उपहार देते हैं, तभी ये विज्ञापन लगाया गया। और विज्ञापन ऐसा लगाया है तो उसमें क्या होंगे, लोग प्रभावित होंगे। तो ऑप्शन नंबर, मतलब कि दोनों ही यहाँ पर आपके क्या हो रहे हैं दोस्तों, धारणाएं है जो कि बन रही है। आगे बात समझें। देखिए कथन, निष्कर्ष, धारणाएं, अवधारणाएं, ये थोड़ी सी है ना क्वेश्चन, थोड़े माइंडेड क्वेश्चन है। अब देखिए एग्जामिनर क्या सोचता है, अपन क्या सोचते हैं, ये भी निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और दो दोनों यहाँ पर धारणाएं हो जो कि बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों धारणाएं जो कि पालन करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। उपरोक्त आकृति की जो चल छवि है वो क्या होगी? जो आपको यहाँ पर एक स्पेलिंग आपको दी गई है, इसका यहाँ पर आपको जल प्रतिबिंब आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों, वाटर इमेज क्या होगा इसका, बताइएगा कैसा बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। बताइए। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर 2 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये तो स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। यहाँ पर देखिए उल्टा सुल्टा हो गया, यहाँ पर देखिए एल इधर हो गया, इसका वाटर इमेज हो गया, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब बना दिया। ये एज इट इज़ है, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे लाडलों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, निश्चिंत रहिए और बस तैयारी में ध्यान दीजिए, क्योंकि क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये 10 क्लासें यदि आप रेगुलर रूप से देखते हो तो 10 मॉडल पेपर आपकी रामबाण क्लास ये होने वाली है दोस्तों। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो आपको यहाँ पर दिया गया है विवरण और कार्रवाई का तरीका। विवरण आपको क्या दे रखा है, चेन्नई में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में आ गई है, बाढ़ आ गई है। कार्रवाई आपको क्या दे रखी है, यहाँ पर कार्रवाई का तरीका आपको दे रखा है। देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। चलिए चलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी बारिश के दौरान होने वाले खतरे से अवगत कराया जाना चाहिए। जीवन को नुकसान से बचाने के लिए सरकार को इन क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित करना चाहिए। अब बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कार्रवाई क्या होनी चाहिए। देखिए चेन्नई में है जो कि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है।
निचले इलाकों में बाढ़ आई है तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी बारिश के दौरान होने वाले खतरों से अवगत कराया जाना चाहिए। या फिर देखिए बाढ़ आ गई है, आगे बात समझें, बाढ़ आ चुकी है तो मेरे प्यास तो यहाँ पर देखिएगा जीवन को नुकसान से बचाने के लिए सरकार को इन क्षेत्रों में लोगों को स्थानांतरित करना चाहिए। तो मेरे प्यास तो क्या करना चाहिए, कार्रवाई कौन सी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, बताइएगा दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। या दोनों अनुसरण करते हैं या फिर एक अनुसरण करता है या फिर दोनों ही नहीं करते हैं, बताइएगा। देखिए मेरे प्यास तो चेन्नई में बारिश आने के कारण है जो कि निचले इलाकों में है जो कि क्या आ गई है, बाढ़ आ गई है। तो मेरे प्यास तो देखिए ऑप्शन नंबर एक तो करेक्ट आंसर होगा ही, क्योंकि निचले इलाकों में जो भी लोग रहते हैं उनको भारी बारिश के दौरान है जो कि होने वाले जो खतरे हैं उनसे अवगत कराने चाहिए कि यहाँ पर ये खतरा हो सकता है, आपको यहाँ से क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दूसरे वाला ऑप्शन भी यहाँ पर मिक्स में होगा कि लोगों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए कि जहाँ पर बाढ़ आई है तो उससे दूसरी जगह पर रहे, ऊंची जो जगह है वहाँ पर ले जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यास, तो यहाँ पर आपको दे रखा है, आंसर बताएगा मेरे प्यास। तो उस आकृति का चयन करें जो उपनिषद उपनिर्दिष्ट क्रम के बारे में यहाँ पर जिक्र के बाद आएगी, मतलब कि इनके बाद में जो आकृति आएगी वो आपको बताना है, बताइएगा दोस्तों। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। देखिए सबसे पहले देखिए डार्क कलर था यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से था, ठीक है। तो ये देखिए एक्सचेंज हो गई, यहाँ पर आते ही एक्सचेंज हो गई कलर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक स्टेप इधर गया कलर, एक स्टेप इधर गया, ठीक है। उसके बाद में एक स्टेप और इधर गया, एक स्टेप और गया, अब की बार एक स्टेप और इधर जाएगा, मतलब कि इसमें यहाँ पर इसकी आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिया गया वेन आरेख किसी विद्यालय के 40 छात्रों में से उन छात्रों की रुचि दर्शाता है जो फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं, ठीक है। ये है आपका बास्केटबॉल, ये फुटबॉल और ये यहाँ पर आपका हॉकी। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 40 स्टूडेंट हैं। उनमें से उन विद्यार्थियों का यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं, उनका यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है वेन आरेख के द्वारा। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो हॉकी के साथ फुटबॉल पसंद करते हैं। हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हॉकी और फुटबॉल अच्छे से देखिएगा मेरे दोस्तों। देखिए हॉकी ये रहा और फुटबॉल ये रहा। तो यहाँ पर देखिए ये गोला है एक तो, ठीक है, और एक ये गोला है। तो मेरे पास तो हॉकी के साथ फुटबॉल भी पसंद करते हैं। तो मेरे पास तो यहाँ पर बीच में कॉमन कौन आ रहा है, कॉमन कौन आ रहा है मेरे पास तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर देखिए उन छात्रों की संख्या ज्ञात क्या होगी जो हॉकी के साथ फुटबॉल भी पसंद करते हैं, बताइएगा दोस्तों। फुटबॉल के साथ हॉकी पसंद करते हैं, कौन सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर क्वेश्चन में। चलिए देखिए यहाँ पर मेरे पास तो ऑप्शन में गड़बड़ है कुछ, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा आंसर 8। कितने विद्यार्थी हैं, कितने छात्र हैं मेरे पास तो 8 छात्र हैं जो कि हॉकी के साथ में फुटबॉल भी पसंद करते हैं। आगे बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्योदय के बाद 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी किसी वस्तु की छाया है जो कि किस दिशा में होगी। सूर्य उदय के बाद 12 बजे तक
सूर्य की रोशनी में रखी हुई वस्तु की जो परछाई है, छाया है, वो किस दिशा में बनेगी मेरे प्यास तो बताइएगा। तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य इस तरफ होता है पूर्व में, और पश्चिम की ओर क्या हो जाएगी मेरे प्यास तो छाया बनेगी। आ गई बात समझ में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यास तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विवरण और निष्कर्ष आपको दे रखे हैं मेरे प्यास तो। चलिए विवरण आपको क्या दे रखा है। कोई मिठाई बिस्कुट नहीं है, कोई बिस्कुट केक नहीं है, कोई मिठाई दिखेगा यहाँ पर, कोई मिठाई है जो कि मेरे पास तो बिस्कुट नहीं है, तो यहाँ पर और कोई बिस्कुट है जो कि केक नहीं है। इस प्रकार से तीन यहाँ पर अलग अलग हो गया। कुछ मिठाइयाँ बिस्कुट हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है मेरे पास तो, बिल्कुल नहीं हो सकती है, तीनों अलग अलग हैं। सभी बिस्कुट केक हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो दोनों ही यहाँ पर क्या है, पालना नहीं करते। ना तो एक करता है ना दो करता है। आ गई बात समझ में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे अलग अलग हैं, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है मेरे प्यास तो। ठीक है ना, रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन यही है कि एक दूसरे से अलग है। आगे बात समझ में। तो मेरे प्यास तो कुछ मिठाइयाँ बिस्कुट हो ही नहीं सकती, और कुछ बिस्कुट सभी बिस्कुट है जो कि केक हो ही नहीं सकते। आगे बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए समूह में असंगत को छांटिए। असंगत को छांटिए मेरे प्यास तो। दिया गया समूह आपको दिया गया है, उसमें से असंगत को छांटना है, छांटिएगा। जल्दी से आंसर फरमाइएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे प्यास तो यहाँ पर कितनी भुजाओं से मिलकर बना ये, 5 भुजाओं से। ठीक है, अंदर वाला 4 भुजाओं से। ठीक है, बाहर वाला 5 से, ये 4 से। इसमें देखिए ये बाहर वाला 6 से बना हुआ और ये 5 से। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाहर वाला 5 से है और अंदर वाला 6 से। ये देखिए अंदर वाला 3 से है और ये वाला 4 से। ठीक है, तो मेरे प्यास तो यहाँ पर देखिए सारे में अंदर वाले में जो भुजाएं हैं वो क्या है दोस्तों, कम है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें 6 भुजाएं हैं अंदर वाले में, और बाहर वाले में 5 हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे में 3 जो आपके हैं उसमें बाहर वाले में ज़्यादा है और अंदर वाले में कम। लेकिन इसमें आपके तीसरे ऑप्शन में आपका यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे पास तो, अंदर वाले में ज़्यादा हो रही है और बाहर वाले में कम। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, असंगत है, बाकी सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे पास तो, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर फरमाइएगा मेरे पास। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए मेरे पास तो एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, सारे के सारे अक्षर इसमें हैं जो कि इसमें हैं, मतलब कि ये इसी से बना है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, इसमें काउंटिंग नंबर है जो कि डालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो आई है वो है यहाँ पर 2 नंबर वाला। ठीक है, उसके बाद में एल आया है तो 5 और 8। ठीक है, उसके बाद में यू आया है, तो यू मेरे पास तो आपका कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर है, तो 6 नंबर वाला यहाँ पर आ गया। एस मेरे प्यारे दोस्तों 7 नंबर वाला है, और आई मेरे प्यारे दोस्तों 3 नंबर वाला, ओ मेरे प्यारे दोस्तों 4 नंबर, और एन आपका 1 नंबर। तो इस प्रकार से अब आपको इसको भी जमाना है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको काउंट कर लीजिए पहले तो, 1 2 3
4 5 6 7 8। ठीक है, अब मेरे पास तो आपको कौन से नंबर पर लगाना है इस अनुसार, इसके अनुसार है जो कि लगाना है। सबसे पहले 2 नंबर, 2 नंबर पर कौन है, बिन। 5 नंबर पर वी है। एल आपका 8 नंबर वाला ई है। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर वाला ए, उसके बाद में 7 नंबर वाला आर, उसके बाद में 3 नंबर वाला ई, उसके बाद में 4 नंबर वाला आर, उसके बाद में 1 नंबर वाला टी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो रहा है? ऑप्शन नंबर करेक्ट नहीं हो रहा है क्या यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। तो चलिए और कोई सा तरीका लगाते हैं यहाँ पर मेरे व्यस्त हूँ, और कोई सा तरीका लगाते हैं यहाँ पर। कौन सा तरीका बैठेगा यहाँ पर देखिएगा। तो देखिए मेरे प्यास, तो यहाँ पर देखिएगा एक आइडिया और लगाते हैं यहाँ पर। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, देखिए क्वेश्चन में जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जितने भी अक्षर इसमें हैं उस वो सारे के सारे इसमें हैं। ठीक है, मतलब कि जो इसमें जो अक्षर हैं वो आने वाले इसमें होने चाहिए सारे के सारे। तो ऑप्शन के अनुसार हम करें, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देखिए यहाँ पर एस टी, मतलब कि एस तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो ये तो ऑप्शन नंबर गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला, पहले तो आप अक्षर गिन लीजिए, 8 है कि नहीं है, 3 2 5 और 3 यहाँ पर 8। ठीक है ना, देखिए वी ई आर टी ई बी आर ए, सारे के सारे अक्षर है जो कि इसमें आ रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 3 को भी हम चेक कर लेते हैं। हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन हमारी ट्रिक देखने के लिए हम तीसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर गिनिए कि कितने अक्षर हैं, 3 3 6 और यहाँ पर तो 7 ही है, तो ये तो बिल्कुल गलती हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर 8 के 8 अक्षर वहाँ पर होने चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 और 3, यहाँ पर 6 एक 7, ये भी गलत हो गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे प्यास? तो क्या किया यहाँ पर मेरे प्यास, तो देखिए एज इट इज जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, एज इट इज वही की वही संख्याएं हैं, इधर उधर करके आपको लिखी गई यहाँ पर, लेकिन सारी की सारी जो भी ये आपका अक्षर हैं वो सारे के सारे इसमें आ रहे हैं। मतलब कि इसमें जो सारे के सारे अक्षर हैं वो आने वाले आंसर में आना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। किसी कूट भाषा में बड़े अक्षर को उनमें मेल खाते कोड यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है ना, कोड आपको दिए गए हैं बिल्कुल अच्छे से, आपको यहाँ पर इसका कोड है कि बताना है। यदि इसको ये लिखा जाता है तो इसका कोड क्या होगा बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन आंसर बिल्कुल सिंपल सा आने वाला है। क्लास को दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक वाइक कीजिए, शेयर वेयर कीजिए, ताकि क्या है सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके, क्योंकि अब अंतिम 10 दिन भी नहीं बचे हैं, 9 दिन बचे हैं अब तो। ठीक है ना, 9 दिन भी अब नहीं बचे हैं। ठीक है, इसलिए इन दिनों में है कि बिल्कुल आप पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ क्या हो सके, हेल्प हो सके। आप हेल्प करोगे तो मेरे प्यास तो आपको ही भला होगा। ठीक है ना, चलिए देखिए मेरे प्यास, तो यहाँ पर तमिल का आपको ये लिखा गया है। देखिए तमिल का मेरे प्यास, तो यहाँ पर देखिएगा तमिल का कोड आपको दे रखा है UO। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, देखिए चलिए आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, TAMIL का कोड आपको दे रखा है UOKWR। आंसर फरमाइएगा, आंसर कैसे आएगा, क्या आएगा? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए मेरे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों देखिएगा यहाँ पर कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए देखिए तमिल का कोड यहाँ पर ये लिखा गया है, तो कैसे लिखा गया है पहले तो आपको ये चेक करना है। देखिए तमिल में टी कहाँ आता है, मतलब कि टी आपका 20
ये रहा 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टी का कोड लिखा गया यू। अब यू का कोड मेरे पास तो देखिए टी के आगे मेरे पास तो टी यहाँ पर आ रहा है आपका, मतलब कि इसके आगे देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 नंबर पर आपका यू आ रहा है। आगे ये बात समझ में, तो 5 अक्षर बाद में आपका यू आ रहा है, मतलब कि हमने लिख दिया यू। अब देखिए ए का कोड आ रहा है ओ, आ रहा है क्या दोस्तों, आ रहा है ओ, आ रहा है ए का कोड। आ रही बात समझ में? चलिए ए का कोड आ रहा है ए, मतलब कि देखिए एक तो ये रहा आपका, सॉरी ए ये रहा, उसके बाद में आपका कोड आ रहा है ओ। तो ओ आ रहा है, मतलब कि देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर है जो कि आपका आ रहा है ओ, मतलब कि जो आपको यहाँ पर नंबर दे रखे हैं उनके बाद में 5 अक्षर बाद में आपका ये आंसर, ये आपका अक्षर है जो कि आने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और बाकी यहाँ पर अब और इसको आप देखेंगे तो देखिए एम, एम के बाद में देखिए एम ये रहा आपका, इसके बाद में 5 गिन लीजिए 1 2 3 4 5, क्या आ रहा है मेरे पास तो के आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आई देखिए मेरे पास तो आई की हम बात करें, यहाँ पर देखिए आई की हम बात करें तो आई कहाँ पर आ रहा है, 9 पर आ रहा है। तो 9 के बाद में आप क्या गिन लीजिए 5 गिनिए, ये आई आ रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5, तो क्या आ रहा है मेरे पास तो डब्लू आ रहा है, तो डब्लू यहाँ पर लिखा गया। आगे बात समझें, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर इसका लिखेंगे मेरे पास तो 5 5 बढ़ाकर, क्या दोस्तों 5 5 बढ़ाकर, तो लिखिए मेरे पास तो सबसे पहले आ रहा है आपका बी, तो बी के आगे मेरे पास तो 5 बढ़ाइए, देखिए 1 2 3 4 5 आ रहा है क्या आपका, क्या आ रहा है मेरे पास तो यहाँ पर आपका वाई आ रहा है, क्या दोस्तों वाई आ रहा है, और ऑप्शन के हिसाब से भी आपका वाई आ रहा है, ठीक है। ओ के बाद में मेरे पास तो 5 बढ़ाइए, ओ आपका ये रहा। इसके बाद में 1 2 3 4 5, क्या आ रहा है सी आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास तो सी आ रहा है, या तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 होगा या फिर 4 होगा। आगे बात समझ में, आगे देखिए आर, आर के बाद में मेरे पास तो आर के बाद में यहाँ पर 5 बढ़ाई, देखिए आर ये रहा 1 2 3 4 5, डब्लू आ रहा है तो डब्लू आपने लिख दिया है, क्या दोस्तों डब्लू आ रहा है ना यहाँ पर, अच्छा एस आ रहा है, नीचे वाला लिखना है ना, चलिए एस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसके आगे देखिए यहाँ तक मैच हो गया, मतलब कि पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें हम, ठीक है। चलिए आगे बात समझने में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे पास तो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि लेवल अब आपका की बढ़ रहा है, क्या दोस्तों 2 ईयर वालों की बात करें तो लेवल आपका बढ़ चुका है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आप ही बोल रहे थे ना लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ, तो मेरे पास तो यहाँ पर लेवल बढ़ चुका है। आगे देखिए मेरे पास तो आंसर दीजिए जल्दी, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना आंसर दीजिए। चलिए इसका आपको जल छवि बतानी है मेरे पास तो, मीर आपको यहाँ पर इसकी वाटर इमेज इसकी बतानी है, बताइएगा। वाटर इमेज की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से कीजिएगा मेरे पास तो, क्योंकि हमें समय बिल्कुल कम लगाना है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि क्या बताना है, यहाँ पर कौन सा ये चित्र है जो कि इसमें है, ठीक है ना, बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जिस प्रकार इसका रूप यह है बनता है, उसी प्रकार इसका रूप क्या बनेगा, बताइएगा दोस्तों। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, असंगत को छांटिए, असंगत क्या हो जाएगा मेरे पास तो बताइएगा। असंगत कौन सा होगा, आंसर दीजिएगा। देखिए सभी में यहाँ पर क्या है, टोपियाँ ऊपर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे पास तो ये उल्टा हो गया, यहाँ पर बीच में आ गया। पहली बात तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो, देखिए काफ़ी धारणा वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आज तो, बहुत ही शानदार तरीके से, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया पिछली बार भी, ठीक है ना। मतलब कि धारणाओं से संबंधित या फिर निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन तो आपका 2-3 क्वेश्चन बनता ही है। हरी बात समझ में। चलिए यहाँ पर टिप्पणी आपको दे रखी है, एक विज्ञापन कहता है कि अपने निवेश को 1 वर्ष में दुगुना करें। तो धारणाएं क्या कहती है, वह विज्ञापन नकली है,
लोग अपने निवेश को हमेशा बढ़ाना चाहते हैं। बताइएगा दोस्तों, कौन सी अवधारणा है जो कि यहाँ पर सही बैठेगी, बताइएगा। देखिए मेरे पास तो नकली है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। नकली है जरूर थोड़ी है कि डबल करने वाली हर चीज़ नकली होती है, ठीक है ना, असली भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए मेरे पास तो, लोग हमेशा निवेश को हमेशा बढ़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये विज्ञापन इसीलिए तो लगाया गया है कि निवेश को 1 वर्ष में दुगुना करें, दुगुना करने के लिए लगाया गया है। मतलब कि लोग है जो कि हमेशा इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 मतलब कि धारणा 2 है जो कि बिल्कुल यहाँ पर क्या करती है, मेल खाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न और कथन दे रखा है आपको। एक्स ने गोवा जाने के लिए कौन सी बस पकड़ी? प्रश्न है, एक्स बस से चूक गया और अगली बस की प्रतीक्षा कर रहा था। जो छूट चुकी बस है वो 10 मिनट बाद थी। छूट चुकी बस से 10 मिनट बाद थी, मतलब कि जो पहले 10 मिनट पहले जो कि वो बस चली गई थी, ठीक है। एक्स ने गोवा पहुंचने के लिए एयर टिकट बुक करने की योजना बनाई। तो बताइएगा मेरे पास तो कौन सा कथन यहाँ पर है जो कि पर्याप्त है या फिर नहीं है, बताइएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे पास, तो इसलिए अच्छे से तैयार हो जाइए। देखिए एक्स है जो कि गोवा जाने के लिए कौन सी बक्स एक्स ने सॉरी एक्स ने गोवा जाने के लिए कौन सी बस पकड़ी। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बस दे रखा है तो बस ही पकड़ेगा वो, एयरलाइन की उसमें बात ही नहीं है। आगे बात समझ में, एयरलाइन की बात ही नहीं है मेरे पास तो। आगे बात समझ में, तो ये तो आपका एयर टिकट बुक करेगा, ये तो गलत हो गया। अब आपको बोला गया है फर्स्ट, देखिए यहाँ पर मेरे पास तो फर्स्ट वाला देखिए, एक्स बस से चूक गया। क्या दोस्तों, बस से चूक गया, अगली बस की प्रतीक्षा कर रहा था जो छूट चुकी बस से 10 मिनट बाद थी। अब यहाँ पर बोला गया है कि कौन सी बस पकड़ी। अब यहाँ पर बस का कुछ नाम वाम दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आ रही बात समझे? तो ऑप्शन नंबर 3 न तो 1 है न ही 2 पर्याप्त है। अब आपको यहाँ पर देखिए पर्याप्त का पूछा है कि कौन सा हम जान ले तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया 10 मिनट बाद वाली जो बस है उसमें बैठ गया, तो 10 मिनट बाद वाली बस का कुछ नाम होगा, अता पता होगा, तब हम यहाँ पर मानेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सी बस थी। आगे बस समझ में, तो ऑप्शन नंबर 3 न तो 1 ना ही। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उपरोक्त चित्र में समकोण चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी? समकोण चतुर्भुज मतलब कि आयत, ठीक है ना। समकोण चतुर्भुज वही होता है जिसमें आयत बनते हैं। चलिए यहाँ पर आपको टोटल संख्या बतानी है, बताइएगा दोस्तों। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए मेरे पास तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर गिन सकते हो एक एक करके। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? ये तो हो गए 8, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पर हो गया, कितने हो गए? 9। ये देखिए एक ये हो गया 10। आ रही बात समझ में? एक ये हो गया आपका 11। एक ये हो गया आपका 12। एक ये हो गया आपका 13। आ रही बात समझ में? और उसके बाद में मेरे पास तो एक ये हो गया आपका 14, और एक ये हो गया आपका 15, एक ये हो गया आपका 16, एक ये आपका 17, और एक ये आपका 18। आ रही बात समझ में? तो ये हो गए टोटल 18 हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। दिए गए तर्क में आपको यहाँ पर पढ़कर निर्णय लेना है। तर्क आपको दे रखा है, एक बैंक का विज्ञापन कहता है कि
FD में निवेश करें और 15% ब्याज है जो कि कमाएं। मान्यताएं आपको दे रखी है यहाँ पर 15% ब्याज निवेशों को की अच्छी संख्या को आकर्षित कर सकता है, या फिर कोई अन्य बैंक FD पर ब्याज 15% नहीं देता है। बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर कौन सी मान्यताएं पालन करेगी मेरे प्यास, तो आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरे प्यास तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15% ब्याज जो कि निवेशकों के लिए अच्छी संख्या की ओर यहाँ पर जो कि आकर्षित कर सकता है। कोई बैंक नहीं देता है 15%, ये तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते, क्योंकि 15% और भी देते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 15% से ज़्यादा भी देते होंगे, हमें क्या पता। लेकिन हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आकर्षित करने के लिए जो कि 15% निवेशकों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 केवल मान्यता 1 है जो कि पालन करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यास, तो आंसर दीजिएगा। चलिए, देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, आपको दिए गए आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2001 में राज्य डी में सफल छात्रों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। राज्य डी कहाँ है मेरे पास, तो ये रहा राज्य डी, और 2001 में आपको पता करना है। ये रहा 2001 में देखिए टोटल स्टूडेंट कितने थे बैठने वाले परीक्षा में, 3250, और पास कितने हुए, सफल कितने हुए, 3000 हुए। तो मेरे पास तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जितना आपको मिला है उसके नीचे आपको लिखना है टोटल और गुणा में करना है 100। आपको कितना मिला मेरे पास, तो 3000 क्या मिले हैं, पास हुए हैं, सफल हुए हैं, ठीक है। और टोटल कितने हैं, 3250, ठीक है। गुणा में क्या लिखते हैं हम, 100। आगे बात समझिए, 0 से 0 कट गया, आप इसको सोल्व करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा 92.3 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा क्लास को शेयर वेयर कर दो मेरे प्यारे लाडलो, है ना। चलिए, देखिए आपको पूछा गया है कि ये वाली आकृति है वो कौन सी आकृति में है, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यास, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाली जो आकृति है इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। यदि यू वी और डब्लू का भाई है मेरे प्यास तो आपको बताना है, और आपको दे रखा है एक्स डब्लू की माँ है और वाई यू के पिता हैं, तो आपका बताना है कि वाई के पिता एक्स के क्या हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास तो यू है जो कि वी और डब्लू का भाई है। वी यहाँ पर देखिए वी और डब्लू का भाई है, कौन है, यू है, ठीक है। आपको बोला गया है कि एक्स डब्लू की माँ है, एक्स है जो कि डब्लू की माँ है, मतलब कि यू की भी माँ है। आगे बात समझ में। और क्या दे रखा है, वाई है जो कि यू के पिता है, वाई है जो कि यू के पिता है, मतलब कि इसका पति है, ठीक है। अब आपको बोला गया कि वाई के पिता एक्स से किस प्रकार से संबंधित होंगे। तो मेरे पास तो वाई है और एक्स है, ये क्या है, पति पत्नी है। तो वाई है, कौन है, पति है, ठीक है ना। वाई है, कौन है, पति है। वाई का पिता पत्नी के क्या लगेगा, ससुर लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लगेगा मेरे पास तो वाई के पिता एक्स के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो, दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब होगा तो एफ इस प्रकार से आएगा सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 तो कट गया। उसके बाद में मेरे पास तो 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो।
ऐसे नहीं कि सारे के सारे निकालने बैठ जाओ, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑप्शन से किया करो मेरे प्यासो, ठीक है, ताकि आपको एक दो संख्या निकालने के बाद पता चल जाए कि हाँ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, उस आकृति का चयन करें जो समूह में मेल नहीं खाती, बताइएगा। देखिए सब है जो कि बंद एक आकृति है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए बीच में दो भागों में बांट रहा है इसको। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अलग हो जाएगी, एक मेल नहीं खाती मतलब कि भिन्न है अलग से। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस सीरीज का क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो जल्दी से आंसर फरमाइएगा मेरे प्यास। तो खाली जगह में क्या आएगा, खाली जगह में क्या आएगा बताइएगा। देखिए कोड लिख लीजिए, 1 2 5 6 9 10। उसके बाद में क्या आएगा वो आपको बताना है। यहाँ पर 17 18। चलिए कितने का अंतर है मेरे पास। तो यहाँ पर 3 का, यहाँ पर मेरे पास तो 3 का, यहाँ पर कितने का हो जाएगा 3 का। तो मतलब कि 13 और 14 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 एम और एन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास। तो उपरोक्त जो आकृतियाँ आपको दे रखी है, अनुक्रम में आने वाली आकृति का चयन करें। मतलब कि जो आगे आकृति आएगी यहाँ पर वो कौन सी आएगी वो आपको बतानी है मेरे प्यास। तो चलिए तो मेरे प्यास तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये नीचे वाला छोटा है, उसके बाद में ऊपर वाला छोटा है, अब की बार नीचे वाला छोटा है, और फिर से ऊपर वाला छोटा, अब की बार फिर से नीचे वाला छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यास तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यास तो बताइएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है मेरे प्यास तो, ठीक है ना, इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। उपरोक्त अनुक्रम में आने वाली आकृति का चयन करें। तो मेरे प्यास तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। कैसे, इधर देखिए, इधर देखिएगा मेरे प्यास। तो देखिए इधर देखिए मेरे प्यास। तो देखिए यहाँ पर जो आकृति है इसमें जो ऊपर वाला बॉक्स है वो यहाँ पर इस प्रकार से है, और ये थोड़ा छोटा है इससे। आ रही बात समझ। देखिए बारीकी से देखिए इस चीज़ को मेरे प्यास। तो क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पर खतरनाक वाला है। देखिए ऊपर वाला है जो कि इस प्रकार से है, जो कि यहाँ पर देखिए इस और इस आकृति में देखिए लगभग बराबर हैं दोनों आकृतियाँ, बस उल्टा ऊपर नीचे है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये दोनों आकृतियाँ हैं, जो कि ये जो छोटी वाली आकृति है उससे बड़ी आकृति है ये वाली। आ रही बात समझ में, ये बड़ी आकृति है, ठीक है। तो इन 3 के बाद में ये 3 तो हो गए सेट, ये 3 क्या है एक समूह बन गया, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से ये रिपीट हुआ है कि इसका उल्टा हो गया, ठीक है, इसका उल्टा हो गया। अब इसका उल्टा होगा मेरे पास तो सेकंड वाले का, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वापस से 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास। तो आंसर दीजिएगा। फिर से ये रिपीट हो गया ना मेरे पास। तो देख लीजिए ये फिर से इस प्रकार से रिवर्स होंगे, तो मेरे पास तो ये क्या होंगे, रिपीट होंगे कि नहीं होंगे। आ रही बात समझ में। चलिए नहीं आया तो एक बार फिर से देखिएगा मेरे पास। तो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास। तो एक अगला आपके सामने, एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र है जो कि आता है, जिसे अगले एक आवेदन पत्र है जो कि आता है जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है। संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को पहुंचता है, और उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण करता है। तो मेरे पास तो बताइएगा प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ था। देखिए जिस दिन वो खोला गया तो उस दिन था शुक्रवार, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए दोपहर को आता है जो आपका आवेदन पत्र, जिसके अगले दिन ये है, उस दिन आया दोपहर को, उसके अगले दिन शाखा में पहुँचता है, शाखा के बाद में अगले दिन है जो कि अधिकारी के पास में पहुँचता है, और उसके बाद में अगले दिन है जो कि उसको खोला जाता है। तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिए शुक्रवार से पहले गुरुवार, उसके बाद बुधवार, उसके पहले मंगलवार। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए संबंध। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक बार फिर से देखिए मेरे पास तो, चलिए इधर देखिए, दोपहर को आता है, चलिए उस दिन आया है, उसके अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है, चलिए दे दिया। संबंधित शाखा से अगले दिन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है और उसी दिन शुक्रवार है। तो मेरे पास तो इस दिन शुक्रवार है, मतलब कि शुक्रवार है, गुरुवार है और ये बुधवार। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। हमने अगले दिन मान लिया यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। इसको आपको एक सुव्यवस्थित क्रम में आपको जचाना है, जचाइएगा। देखिए सबसे पहले क्या आता है मेरे पास तो, ललाट आता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में कान आता है, उसके बाद में ठोड़ी आती है, ठीक है, उसके बाद में छाती आती है, उसके बाद में मेरे पास तो पेट आता है, उसके बाद में आपका क्या आता है, पैर आता है, 5 नंबर। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, वह आज दुगुनी है, तो बताइएगा मेरे पास तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। चलिए इधर देखिए मेरे पास तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए हमने यहाँ पर माना है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, मेरे पास तो एक्स है। क्या दोस्तों? एक्स है, ठीक है। और पिता की आयु मेरे पास तो क्या हो जाएगी? पिता की आयु क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि आज जो आयु है पिता की आयु, वो क्या हो गई है? दुगुनी हो चुकी है, मतलब कि 2x हो जाएगी। आ रही बात समझ में? चलिए, यदि 10 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी थी, तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिए x है, मेरे पास तो कौन है? पुत्र है। इससे 10 साल पहले जो पिता की आयु है, मतलब कि 2x-10, ठीक है, 2x-10 बराबर किसके था? मेरे पास तो पुत्र की 3 गुनी आयु के बराबर था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लीजिए मेरे पास तो। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो 3x-30 बराबर 2x-10। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही x का मान हम निकालेंगे तो x का मान यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? बिल्कुल क्या आ जाएगा मेरे पास तो? 20 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 20 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। किसका? x का। मतलब कि वर्तमान आयु आपकी कितनी है x की? बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है? बिल्कुल 20 है। तो मेरे पास तो आपकी पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 2 से गुणा कर दीजिए वर्तमान आयु, तो आपका आ जाएगा 40। तो 40 वर्ष के पिता हैं और बच्चा कितने साल का है? 20 साल का है वर्तमान में। आगे बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में मेरिट में ऊपर से 9वां स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान 38वां है, तो कक्षा में टोटल कुल संख्या कितनी है? तो मेरे पास तो देखिए ऊपर से 9वां स्थान पर है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऊपर से 9वां स्थान है, नीचे से 38वां है, तो क्या करोगे मेरे पास तो? इनको जोड़ के एक घटा लोगे। तो मेरे पास तो घटा लीजिए, यहाँ पर आपका 46 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल आ गए मेरे पास तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, आंसर दीजिएगा। चलिए 3 शब्द दिए गए हैं, उनके नीचे 4 आपको एक शब्द के यहाँ पर की उसी वर्ग का यहाँ पर कि आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा है। गाय, बकरी, हिरण कौन से वर्ग में आते हैं बताइएगा? गाय, बकरी, हिरण, शाकाहारी, मांसाहारी, उद्भिज्ज या फिर अंडज? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो गाय, बकरी, हिरण क्या है? शाकाहारी है। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करोगे यहाँ पर सबसे पहले आपको कोड लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? कोड लिखना है। देखिए 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यास, तो यहाँ तक 8 से 2 जुड़ा, उसके बाद में 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 2 जुड़ा। उसी प्रकार से दो 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 जोड़ना है मेरे प्यास। तो इसी प्रकार से आप भी दो 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 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए मेरे प्यास। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यास, तो बी आपका 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 10 आएगा, मतलब कि जे आ जाएगा। उसके बाद में आपका 12, मतलब कि आपका क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। उसके बाद में एन आ जाएगा, उसके बाद में पी आ जाएगा। तो मेरे पास तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जो संबंध रोटी का गेहूं से है वह ईंट का किससे है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। रोटी का गेहूं से संबंधित है, वही ईंट का किससे संबंधित है? बताइएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर क्या दिया है, सी दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या दोस्तों? सी दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉरी, बी बी, ऑप्शन नंबर बी 2 नंबर जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मिट्टी। क्या दोस्तों? मिट्टी। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक और भी बन सकती है यहाँ पर, जैसे कि 8 8 जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 8, यहाँ पर 8, इस प्रकार से भी आप 8 8 जोड़ के भी कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक आपको अपने आप से बनानी पड़ती है, जो भी ट्रिक हो, लेकिन आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई उसके भाई के पिता, मतलब कि उसके पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, उसके भाई के पिता, मतलब कि उसके पिता जो लड़के के पिता हैं, ठीक है, उसके पिता हैं, वो क्या है, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मतलब कि उस लड़की के दादाजी के इकलौते पुत्र, मतलब कि उसके पिता हैं। तो आपस में दोनों महिला का तस्वीर में आदमी से क्या संबंध है? तो वो उसकी क्या है, बहन है। क्या दोस्तों मेरे प्यास? तो क्योंकि दोनों का पिता है जो कि सेम है, तो मेरे प्यास तो दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यास, तो 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। चलिए, एक क्रिकेट टीम के औसत आयु मेरे प्यास तो क्या है, 27 वर्ष है। ठीक है, इनमें से 24 और 27 वर्ष की आयु वाले 2 खिलाड़ी का स्थान पर है, जो कि आपके 23 और 28 वर्ष की आयु वाले नए खिलाड़ी आ जाते हैं। तो अब टीम का औसत आयु क्या होगी मेरे प्यास, बताइएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे प्यास, तो और कुछ भी नहीं है करना है आपको यहाँ पर। देखिए इसकी बेसिक ट्रिक से ज़्यादा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। देखिए 27 वर्ष आयु यहाँ पर एक क्रिकेट टीम है, ठीक है ना। क्रिकेट टीम में कितने मेरे पास तो होते हैं खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब 11 खिलाड़ी में मेरे पास तो 27 क्या है, उनका औसत है। ठीक है, टोटल यहाँ पर हम बात करेंगे बाद में। देखिए यहाँ पर इनमें से 24 वर्ष और 27 वर्ष के 2, देखिए एक तो 24 का है और एक है 27 वर्ष का। ठीक है, दोनों खिलाड़ी के स्थान पर एक तो आ जाता है 23 साल का और एक आ जाता है 28 साल का। अब मैं मेरे पास तो इनके योग की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास तो इनका योग कितना आ रहा है, मेरे पास तो यहाँ पर देखिए 40 और यहाँ पर आपका 51। ठीक है, और इनका योग की बात करूँ तो मेरे पास तो इनका योग भी आ रहा है 51। दोनों का योग जा रहे हैं और आ रहे हैं, उनका योग बराबर है, तो मेरे पास तो औसत भी सेम ही रहेगा। आ रही बात समझ? जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं उनका यदि आयु का योग सेम है तो औसत भी उसका सेम रहेगा, 27 वर्ष ही उसका औसत रहेगा मेरे पास, तो याद रखिएगा। आगे की बात समझ में, और आपको ज़्यादा यहाँ पर कोई भी सोच विचार नहीं करना, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, जो जा रहे हैं, देखिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, जो जा रहे हैं और जो आ रहे हैं उनका यदि आयु का योग सेम है तो मेरे पास तो एज इट इज़ वही रहेगा जो आपको औसत दे रखा है। ठीक है, क्योंकि कोई चेंजेज ही नहीं होगा। ठीक है ना, आयु सेम है वो तो औसत चेंज कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो एक मनुष्य पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है
75 मीटर चलने के बाद वह क्या करता है मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम करते हैं इस क्वेश्चन को। पूर्व की ओर जाता है एक बच्चा, एक मनुष्य, क्या है दोस्तों, एक मनुष्य है। पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलने के पश्चात वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ा है और 25 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद में वह क्या करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 40 मीटर चलता है, तो 40 मीटर चला यहाँ तक। उसके बाद में वह क्या करता है, 40 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या करता है मेरे प्यास, तो प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी है, तो मेरे प्यास तो देख लीजिए यहाँ पर ये दूरी कितनी होगी 40, और 75 में से 40 निकाल लीजिए मेरे प्यास, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यास तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। एम और एफ एक वैवाहिक दंपति है। देखिए एम और एक एफ क्या है, वैवाहिक दंपति है। कौन पति है, देखिए एम पति है, एम पति है तो मतलब कि ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई, फीमेल हो गई, ठीक है। ए और बी बहनें हैं, ए और बी है जो कि बहनें हैं, दोनों ही क्या है, बहनें हैं एक दूसरे की, ठीक है। ए एफ की बहन है, ए है जो कि एफ की बहन है, ए एफ की बहन है तो बी की भी बहन है, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है, बी एम की क्या लगती है, बी है जो कि एम के क्या लगती है, तो मेरे पास तो बी है जो कि एम के क्या लगेगी, साली लगेगी। क्या क्या दोस्तों, साली लगेगी मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल जिन्होंने दिया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीजा साली वाला संबंध यहाँ पर बन रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, इसकी माँ की माँ, मतलब कि उसकी नानी मेरे पिता की माँ है। देखिए उसकी नानी, वो ये लड़की है, इसकी माँ की माँ, ठीक है, मतलब कि इसकी नानी मेरे पिता की माँ है, मतलब कि मेरे पिता इसके भाई हैं, ठीक है ना, बीच वाली के भाई हैं, तभी मेरे क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या होंगे, देखिए ये पिता है, कौन, इस लड़के के, आ रही बात समझ में, और ये क्या है, नानी है, ठीक है, नानी के ये क्या है, इसकी माँ है, आ रही बात समझ में, ये है माइनस। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यास तो आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध, देखिए मेरे प्यास तो इन दोनों का संबंध आपको बताना है, इसका और इसका, ये है आपका प्लस पॉजिटिव और ये है आपकी माइनस। तो ये दोस्तों मेरे प्यास तो देखिए ये लड़की है, इस लड़की के ये कौन लगेगा, इसका पिता, तो ये इसके मामा लगेगा, मामेरा भाई है। क्या दोस्तों, आदमी का चित्र है जो कि स्त्री से क्या संबंध रखता है, तो मेरे पास तो मामेरा भाई है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आंसर फरमाइएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आंसर फरमाइएगा मेरे पास तो। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या किया है, 96 में मैं 6 का भाग लगाता हूँ तो मेरा आता है 16, ठीक है। क्या आता है दोस्तों, 16, और 16 और 5 में जोड़ता हूँ तो मेरा आता है 21, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 100 में मैं भाग लगाऊंगा 4 का, तो मेरे पास ये 4 है नीचे, 4 का भाग लगाऊंगा तो 25, 25 और 7 कितने हो जाएंगे मेरे पास तो 32। उसी प्रकार से 132 में मैं 6 का भाग लगाऊंगा मेरे पास तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 22, 22 में मैं 6 जोड़ूंगा तो मेरे पास तो सॉरी 22 में मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास तो यहाँ पर मेरे कितने आ जाएंगे, 25। क्या आ जाएंगे दोस्तों, 25। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोटल 50 प्रश्न करेंगे मेरे पास तो, इसलिए बने रहेगा हमारे साथ में आखिरी तक, और जो आखिरी तक बने रहेगा वही सफलता प्राप्त करेगा मेरे पास तो, ठीक है ना। जो आखिरी तक बना रहेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे पास तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर देखिए।
देखिए 3 और 2 को गुणा कीजिए 6 आए, प्लस 5 चौक 20 कितने हुए 26 हो गए, अंदर वाला आ गया। उसी प्रकार से 4 और 3 को गुणा कीजिए 4 तिया 12, 5 और 6 को गुणा कीजिए 6 पंजे की 30, इनको जोड़ा तो मेरे पास तो 42 आपका आ गया। 6 और 7 को आप गुणा कीजिए 7 ठीक है, और 5 और इसको गुणा कीजिए 20, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर बीच वाला 62। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो एक घन को सभी 6 ओर से लाल रंग से रंगा गया है और 27 बराबर भागों में घनों में जो कि काट दिया जाता है। ठीक है, मेरे पास तो आपको बोला गया है कि कितने घन ऐसे हैं कि जो केवल एक ओर से रंगे गए हैं, केवल एक ओर से रंगे गए हैं, मेरे पास तो बताइएगा। चलिए इधर देखिए मेरे पास तो ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर गन तो नहीं है, बाकी इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा आपको यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एन निकालना आना चाहिए। एन निकालोगे आप क्या दोस्तों, घनों की संख्या आपको दे रखी है। घनों की संख्या का सूत्र होता है मेरे पास तो एन क्यूब। ठीक है, घनों की संख्या का सूत्र होता है एन क्यूब। मेरे पास तो आपको घनों की संख्या आपको दे रखी है 27। ठीक है, 27 दे रखी है एन क्यूब के बराबर। ठीक है, तो एन का मान हम ज्ञात करेंगे तो हम इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, क्यूब रूट करेंगे तो मेरे पास तो इस एन का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, एन का मान आ गया 3। अब क्यूब रूट तो समझते हो ना, मेरे पास तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो मेरे पास तो 27 आएगा। मतलब कि 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। तो एन का मान हमारे पास में 3 आ चुका है। अब मेरे पास तो आपको बोला गया एक ही ओर से रंगे गए घनों की संख्या, तो मेरे पास तो एक ही ओर रंगे गए घनों की संख्या होती है। मेरे पास तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर एन मेरे पास तो डायरेक्ट आपको बताना, यहाँ पर एक ही ओर से रंगे हुए घनों की संख्या होती है 6 गुणा n-2 गुणा ओ स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मेरे पास तो एन का मान रखिए आप, एन का मान कितना, 3-2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 6 ऐसे घन हैं जो कि क्या है मेरे पास तो एक तरफ से रंगे हुए हैं। आ गई बात समझ में, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। पासा दे रखा आपको, 2 के विपरीत आपको कौन सा है वो आपको बताना है। 2 का विपरीत कौन सा है मेरे पास तो बताइएगा। देखिए 2 कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, 2 के अलावा देखिए 5 और 6, 5 और 6 इसमें आ रही क्या, 5 और 6 बिल्कुल आ रहा है। मतलब कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 3। आगे बात समझ में। देखिए 2 संख्याएं सेम हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। देखिए आपको एक वेन आरेख आपको दे रखा है, 2 क्वेश्चन आपको पूछे। आरेख का अध्ययन करें और बताएं कि कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते। कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते, बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे पास तो क्या आप बता सकते हो, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है जो कि एक भी खेल नहीं खेलता है। चलिए इधर देखिएगा मेरे पास तो एक बार से क्वेश्चन को यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए मेरे पास तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 60 व्यक्ति दे रखे हैं। क्या दोस्तों, 60 व्यक्ति हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, 60 व्यक्ति हैं टोटल। ठीक है, अब आप निकालिए मेरे पास तो कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जो क्या नहीं खेलते, कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तो देखिए 12, 12, 11, 7, 10, 8 और 9, इनको जोड़िए मेरे पास तो कितने हो गए, 20, और यहाँ पर 20 आपके 40, 40 और 50, 50, और यहाँ पर आपका कितने हो गए, 27। 27 हो रहे हैं क्या मेरे पास तो, 27 हो रहे हैं बिल्कुल, सॉरी 27, 47। ठीक है, 47 यहाँ पर आपके क्या हो रहे हैं मेरे पास तो 47 ही हो रहे हैं ना, क्या 57 हो रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए मेरे पास तो कितने हो गए, 20 और ये यहाँ पर आपका 40। ठीक है, 40 और यहाँ पर 50 और यहाँ पर 57, 57 हो रहे हैं क्या उस प्यारे प्यारे दोस्तों। इनका योग कितना हो रहा है, 57। खेलने वाले कितने हैं,
57 हैं, 57 लोग हैं खेलने वाले। तो टोटल कितने हैं? 60 हैं। तो मेरे पास तो 60 में से 57 गए, कितने आ गए? तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब कि 3 ऐसे हैं लोग जो कि क्या है मेरे पास, तो खेल नहीं खेलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसी का अगला क्वेश्चन आपके सामने, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेनिस और कैरम दोनों खेलते हैं? टेनिस और कैरम दोनों खेलते हैं। टेनिस ये रहा आपका और कैरम आपका ये रहा। तो टेनिस और कैरम दोनों खेलते हैं। तो मेरे पास तो बताइएगा कौन, कितने विद्यार्थी हैं या फिर कितने व्यक्ति हैं, बताइएगा। दोनों का कॉमन क्या होगा मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। टेनिस और कैरम, ये रहा आपका टेनिस और कैरम आपका ये रहा। अब बताइएगा मेरे पास तो कितने आपको बोला गया है कि जो टेनिस और कैरम दोनों खेलते हैं उनकी संख्या बताइएगा। बताइए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर मेरे पास तो क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल देखिए 11 और 7 दोनों आ रहे हैं, तो 11 और 7 दोनों 18 यहाँ पर आंसर होना चाहिए। ठीक है, 18 यहाँ पर आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है कुछ। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके अच्छा क्वेश्चन इतना ही है क्या मेरे पास तो? चलिए कोई बात नहीं मेरे पास तो। चलिए तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे पास तो। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और डेली यदि आप क्लास ले रहे हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है। और इसको यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डेली क्लास नहीं ले रहे तो मेरे पास तो आज ही से लेना स्टार्ट करें। और जो आपके 10 मॉडल पेपर हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे के सारे मॉडल पेपर है जो कि देख सकते हो दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।